हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों, आज हम करेंगे अश्वत्थामा अध्याय बाल महाभारत कथा का क्लास 7th वेरी इंपॉर्टेंट MCQ फॉर योर एग्ज़ाम। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं MCQ। द्रोणाचार्य की हत्या किसने की थी? जल्दी बताओ। शाबाश शाबाश, आपने लेसन पढ़ा होगा अश्वत्थामा, उसमें बताया गया है कि द्रोणाचार्य की हत्या किसने की थी। किसने की थी? युधिष्ठिर ने, दुष्टद्युम्न ने, या फिर भीमसेन ने? सोच लिया? शाबाश। कुछ बच्चों के आंसर ए भी आ रहे हैं, कुछ के बी भी आ रहे हैं। तो बताओ बच्चों, सही आंसर कौन सा है? धृष्टद्युम्न। द्रोणाचार्य की हत्या किसने की थी? धृष्टद्युम्न ने। जीते हुए को मारना कभी भी धर्म नहीं हो सकता है। ये वाक्य अश्वत्थामा को किसने कहा था? किसने कहा था? शाबाश, सोचो सोचो जरा जल्दी से। कृपाचार्य ने, दुर्योधन ने, या कृतवर्मा ने? तो बच्चों, ये वाक्य कृतवर्मा ने नहीं कहा था और ना ही दुर्योधन ने। किसने कहा था? कृपाचार्य ने कहा था। अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ रात बिताने कहाँ ठहरा था? कहाँ पर ठहरा था? अश्वत्थामा पीपल के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, या फिर बरगद के पेड़ के नीचे? कहाँ पर रात बिताई थी उन्होंने? कौन से पेड़ के नीचे? शाबाश, बरगद के पेड़ के नीचे। बच्चों, मेहनत करने से सब कुछ आता है। मेहनत करते रहिए और नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे परीक्षा में। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन ने किसे विधिवत कौरव सेना का सेनापति बनाया? विधिवत किसे बनाया था कौरव सेना का सेनापति? द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, या फिर अश्वत्थामा को? तो देखो आपका आंसर सही है या गलत। तो जब मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे दुर्योधन, तो उन्होंने विधिवत अश्वत्थामा को सेनापति बनाया था। अश्वत्थामा ने क्या प्रतिज्ञा की थी? फिर सेनापति बनने के बाद उसने प्रतिज्ञा की थी। तो क्या प्रतिज्ञा की थी? कौरवों को बचाने की, पांडवों को आबाद करने की, या फिर पांडवों को नष्ट करने की? क्या प्रतिज्ञा की थी? सोच लिया? सोचो सोचो, शाबाश, कुछ के आंसर आने लगे हैं। बिल्कुल सही, जो सी कह रहे हैं बिल्कुल सही, पांडवों को नष्ट करने की। पांचाल वीरों के हत्याकांड में अश्वत्थामा का हाथ किसने बटाया था? किसने बटाया था पांचाल वीरों को हत्या करने के लिए? अश्वत्थामा का हाथ बटाया था ना, द्रोणाचार्य और कृतवर्मा ने। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने, या फिर कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ने ही पंचाल वीरों की हत्या की थी? सोचा? तो बच्चों, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने सहयोग दिया था अश्वत्थामा का। किस काम के लिए? पांचाल वीरों की हत्या करने के लिए। विलाप करती हुई द्रौपदी ने पांडवों से क्या कहा था? जब द्रौपदी बहुत दुखी होकर विलाप कर रही थी तो उन्होंने पांडवों से क्या कहा था? अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए, या फिर अश्वत्थामा का वध कर देना आवश्यक है, या फिर अश्वत्थामा को पकड़ना आवश्यक है। तो बच्चों, आपने सीरियल में महाभारत देखा होगा, आपके सामने भी कुछ सीन घूमते होंगे, हमने देखा हुआ है, तो हमें तो अभी तक याद है एक एक सीन, क्योंकि देखी हुई बातें जो अब भूलती नहीं हैं। तो अश्वत्थामा का वध कर देना आवश्यक है, यही विलाप करते हुए द्रौपदी ने कहा था। अश्वत्थामा को किसने पराजित किया? भीम ने, युधिष्ठिर ने, या फिर द्रोणाचार्य ने?
तो अश्वत्थामा को भीम ने ही पराजित किया था। पांडवों के सभी पुत्रों के मारे जाने के बाद पांडवों के पक्ष में कितने व्यक्ति जीवित बचे थे? अब पांडवों के सारे पुत्र मारे गए, तो अब उनके पास कितने आदमी जो थे, व्यक्ति जो थे, जीवित बचे थे? 7, 8 या 9? जल्दी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 9। नहीं बच्चों, 7 थे। 7 ही आदमी जीवित बचे थे पांडवों की तरफ। पांडव पुत्रों की हत्या के बाद अश्वत्थामा कहाँ छिपा था? कहाँ पर छिप गया था अश्वत्थामा? यमुना नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, या फिर सरयू नदी के तट पर? कहाँ पर छिपा था? वो छिप गया था, तो वह गंगा नदी के तट पर छिप गया था। कौन? अश्वत्थामा। उत्तरा के पुत्र का क्या नाम था? तो अभी आपको पता भी होना चाहिए कि उत्तरा किसकी पत्नी थी और उसका पुत्र कौन था? परीक्षित, अर्जुन या फिर अभिमन्यु? तो जल्दी बताओ, उत्तरा के पुत्र का क्या नाम था? कुछ के मन में अभिमन्यु चल रहा है, कुछ के मन में परीक्षित चल रहा होगा। तो सही कौन है? जो परीक्षित को सोच रहा है। परीक्षित जो थे, उत्तरा के पुत्र का नाम था। अश्वत्थामा और भीमसेन के बीच युद्ध में किसकी हार हुई थी? भीमसेन और अश्वत्थामा का युद्ध हुआ, उसके बीच किसकी हार हुई? अश्वत्थामा की, कौरवों की या पांडवों की? तो अश्वत्थामा की ही हार हुई थी जब भीमसेन के बीच युद्ध हुआ था। उत्तरा किसकी पत्नी थी? अब आ गया ना प्रश्न कि उत्तरा किसकी पत्नी थी? अब बताओ, बिना ऑप्शन के भी बता सकते हैं। अर्जुन की, नकुल की, या फिर अभिमन्यु की? तो जिनका आंसर है सी, वह बिल्कुल सही है। शाबाश। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।